प्यार मोहब्बत से जान भी हाजिर है। हिसाब करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को बुलाने का मतलब सिर्फ ये है कि अक्सर लड़के ओवर टाइम पे बात करते हैं, जी हमारे खाने के पैसे कटते हैं। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो नसीर साहब मुझसे नाराज़ होते हैं कि यार ये इसका कानून बनाओ, जो भी। मैंने कहा कानून वही है कि बस इनके दिमाग में कोई ना मैसेज डाल देता है, गलतफहमी डाल देता है और बाद में नाचना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, कोई किसी के पैसे नहीं काटता। आप लोग कंपनी से जाते हो, 3 घंटे सफ़र करके जाते हो, 3 घंटे सफ़र करके आते हो, आप पूरा ओवर टाइम लिखते हो, कंपनी आपको पूरा पे करती है। रास्ते में ट्रैफिक जाम होती है, कंपनी आपको पे करती है। कंपनियां नहीं पे करती, साइड पे काम खत्म होता है, कंपनियां वहीं पे ड्यूटी ख़त्म कर देती हैं। ठीक हो गया, कंपनी आपको पे करती है। आप लोग आते हो, सुकून से मस्ती मजाक करते हो, खाना खाते हो, उसके बाद घर जाके मैसेज करते हो जी मैंने ये किया है, कंपनी फिर भी आपको पे करती है। इसलिए मैंने ओपन ग्रुप बनाया हुआ है कि आपने अपनी ड्यूटी खुद डालनी, ड्यूटी नहीं डालोगे आप जिम्मेदार हो, हम एब्सेंट लगाएंगे। फिर भी लड़का आपको मैसेज करके बोलता है भाई ड्यूटी डाल दो। आप लोग कहते हैं जी पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था, पहले ऐसे होता था। भाई पहले पता नहीं क्या क्या होता था, मुझे नहीं इस चीज़ का मालूम। इसलिए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ। आपकी जो ड्यूटी है आपके मुताबिक लिखी जाती है और उसमें कैसे आपके घंटे काउंट होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे सुबह आप अगर कंटिन्यू ड्यूटी करते हो, 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है, 6 बजे ख़त्म होती है, कितने घंटे बनते हैं? 10 घंटे। काउंट करके देख लो, ड्यूटी आपकी कितनी है? 9 घंटे। इसका मतलब है 1 घंटा आपका ब्रेक का उसमें माइनस होता है। समझ आई? ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ एक बार सबको, बाद में क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे ये किचकिच होती है, मुझे पसंद नहीं है। आपको लगता है शायद हम आपकी चोरी कर रहे हैं, भाई आप कर सकते हो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ आप लोगों के सामने, कंपनी नहीं करेगी। उठाकर रिकॉर्ड देख लो, आज भी मेरे पास मैसेज आया 73,000 दिरहम आप लोगों के पास कंपनी का एडवांस है। जाओ जाके कंपनी में चेक करो, कौन सी कंपनी आपको इतना एडवांस दे के रखती है? कंपनी नीचे लगा के रखती है, आपने हमें नीचे लगाया हुआ है। और कंपनी खुशी से कहती कोई बात नहीं, गरीब आदमी। लेकिन आप ही अगले दिन आते हो, आके मेरे सामने खड़े हो जाते, बदमाशी शुरू कर देते हो। आप 4-4, 5-5 साल से किसी ने कभी एडवांस की या ओवर टाइम की बात नहीं की बॉस से। मैं खुद मैसेज आपको करता हूँ भाई आपका जो मैसेज अपना ओवर टाइम बनता है हिसाब करके लेते रहो साथ साथ, लेकिन आप उतनी ही बदमाशी उल्टी मुझ पर करते हो। इसलिए ये चीज़ नहीं एक्सेप्टेबल है। और मैं आपको अभी क्लियर करना चाहता हूँ कैसे आपके घंटे काउंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाते हो, 8 बजे से लेकर रात को आपने 12 बजे तक ड्यूटी की है। अगर बीच में आपने एक लंच किया है, एक डिनर किया है, तो इसका मतलब 2 घंटे ब्रेक के आपके माइनस होंगे। 2 घंटे आपके बीच में ब्रेक के माइनस होते हैं। अगर एक मील लोगे तो 1 घंटा जाता है, ठीक है ना? इस तरीके से काउंटिंग होती है। और जिन लोगों की ड्यूटी 10 घंटे डिस्कस है, 10 घंटे उनके काउंट होते हैं। वो कहते हैं हमारा माइनस में कैसे चला गया? भाई माइनस में इस तरह जाता है, हम नॉर्मली डेली में 9 घंटे काम करते हैं, और जिनकी ड्यूटी आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है कि 10 घंटे हैं तो 10 घंटे हैं। किसी की इस तरह है कि 9 घंटे ड्यूटी प्लस उनके 30 घंटे महीने के एग्रीमेंट के अंदर शामिल हैं। ऐसे ही है, सबका इसी तरह है। मेरे पास एक एक चीज़ आप लोगों की लिखी हुई है, तो इसलिए आए दिन कोई ना कोई माहौल ख़राब ना किया करो। एक बंदे की उंगली लेकर दूसरा बंदा नाचना शुरू करता है, इस तरह ठीक है नहीं है। मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको कोई मसला है डिस्कस करो, लेकिन बदमाशी नहीं करो। बाहर जाओ लोग 6-6 महीने 7 लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको तनख्वाही नहीं मिलती। यहाँ पे हम आपके एक एक चुवानी काउंट करके आपको देते हैं और आप उल्टा हमारे ऊपर ही चढ़ते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं करो प्लीज़। अपना ख्याल रखो, जिस कंपनी में खाते हो उसके साथ सीधा चलो। कितनी चीज़ें उल्टी पुल्टी करते हो, कितने नुकसान करते हो। कंपनी ने कभी काटे हैं? अभी रिसेंटली मैंने 1-2 बंदों से पेपर साइन करवाए हैं तो चीखें निकलनी शुरू हो गई थी। भाई हमारा नुकसान होता है, हम भी इंसान हैं। हम यहाँ को ऐसे कोई गलत काम नहीं करते जिसकी वजह से जैसा मर्जी पैसा आएगा, जैसा मर्जी चला जाएगा। इसलिए बराए करम कोई भी चीज़ है कैलकुलेशन करनी, सीधी आके बात करो। तो सब है, कोई सीनियर है जूनियर है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, कोई छुपी बात नहीं है। ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये मैंने इंटरनेट पर भी डाल देनी है ताकि दुनिया को पता चले हम कंपनी कैसे चलाते हैं। अच्छी है बुरी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह चलती है। हम किसी का हक नहीं खाएंगे, ना ही आज तक कभी खाया। किसी को लगता है बैठे मेरे से साफ करे, मेरा गिरबान आपका हाथ। लेकिन ऐसे पीछे पीछे बातें करना, ओ यार मारे गए, लुटे गए, कंपनी पे इंज कर दी वैसी कर दी, ये तरीका का ठीक नहीं है। ये मुनाफिक लोगों की निशानी है, लूजर्स की निशानी है। नहीं समझ आती ये रास्ता, किसको रोका कंपनी ने आज तक? इसलिए बराए करम ऐसे काम करो कि जैसे फनकार होते हैं, अपने हाथों में इतना गुरु लेके आओ कि कंपनी आपके नखरे देखे। लेकिन अगर एक काम अच्छा, दूसरे में बुराई, दूसरे में नुकसान, तो इस तरह कंपनियां कोई भी नखरे नहीं देखती। बिलीव करो, ये कंपनी है जो इतना नखरे दे जाती है। और मैं
तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हकीकत है। नसीर साहब को सलाम है जो इतने नुकसानों के बाद भी चुप करके बैठे रहते हैं, चल यार कोई गल नहीं, थोड़ा डांट लिया बस ठीक है ओके। और भाई नहीं चलता, भाई दुनिया में नहीं चलता। लोग खून निकाल लेते हैं, कहते गरीब हो गए भाड़ में जाओ, गली वाली बाहर हम क्या करें, हमारी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हो। इसलिए लोग सीधी सीधी बात करते हैं, वो लेते हैं हिसाब पूरा पूरा, 2-3 महीने नीचे लगा के रखते हैं, बंदा हिल ही नहीं सकता, हिल के दिखाएं बोला। और आपने कंपनी का देना है, तकरीबन सब, चलो नहीं 70% लोगों ने कंपनी का देना है। फिर भी आप लोग कंपनी हिसाब करते हो। कोई आगे लड़का रिक्वेस्ट करता है यार सर मेरा ये फलां नहीं काटना, फिर भी नहीं काटते। चलो कोई बात नहीं यार, हमें भी मालूम है यार, चलो यार कोई मसला नहीं। लेकिन ये मत सोचो कि कंपनी आवे कंधे पे चल रही, कंपनी किसी के कंधे पे नहीं चल रही। सीधी सी बात है, एक कंपनी का निज़ाम अल्लाह ताला ने संभाला हुआ है। यहाँ पे सीधी सी बात है, ईमानदारी से काम होता है, किसी का हक खाने का कभी प्लान नहीं किया गया। इस वजह से कंपनी बची हुई है, वरना इस कंपनी को खाने के लिए कई कॉकरोच आए, कई कीड़े मकोड़े आके जाके जलील हो रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ये कंपनी को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, आपके घर में बरकत आएगी। वरना लोग, मैं देखा अरबोपति हैं लेकिन घर में सुकून नहीं है, ना बीवी से ताल्लुक अच्छा, ना बहन से ताल्लुक अच्छा, ना बच्चों से ताल्लुक अच्छा, हर तरफ कूड़ कबाड़ी है। हम कम कमा के भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसमें ईमानदारी बड़ी ज़रूरी है। मैं क्यों सीधी सी बदमाशी से बात करता हूँ, क्योंकि पता है कि हम बेईमानी नहीं कर रहे। बेईमान आदमी नीचे 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 जाता है, खुल्लम खुल्ला है, जिसने करना है 100 बिस्मिल्लाह। आप काम करते हो, हमें फ़ख्र होता है कि आप हमारी टीम का हिस्सा हो। लेकिन जिस वक्त दाना पानी ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, कई फ़नकार आए कई चले गए, कई हेल्पर आए कई चले गए, आप लोगों की वजह से काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी ज़िंदगी में यही मत सोचना कि मेरे कंधे पे दुनिया चल रही है, कंपनी चल रही है। तो इसलिए बात करने का अंदाज़ शायद मेरा थोड़ा सख्त हो सकता है, लेकिन यही कंपनी, मैं आज भी बता रहा हूँ, किसी का एक पैसा नहीं खाएगी। मेरे साथ बैठना, हिसाब करना, ये मत सोचना पहले क्या होता था अब क्या होता है। पहले जैसे होता था वैसे ही आज होता है, कैलकुलेशन वैसी होती है। किसी को डाउट है मेरे से डिस्कस करे, ये मत बोले भाई जाको यार मोर भैन जो ऐसे करते हैं वैसे कर। मुझे पता जिस तरह की आपकी ज़ुबान इस्तेमाल करते हो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके आपके करैक्टर का पता चलता है। मैंने जो बात करनी थी मैं मुंह पे बात करता हूँ आप लोगों को, ठीक हो गया। कोई डाउट है सीधी बात करो। अगर जो आपसे एग्रीमेंट हुआ हुआ है 10 घंटे ड्यूटी है तो 10 घंटे ड्यूटी है, जिससे 9 घंटे ड्यूटी है 9 घंटे ड्यूटी है। अगर बोलेगा फ़लाँ की फ़लाँ का, भाई फ़लाँ का आपका लेना देना क्या है? आपको समझ आई, आप एग्री करके आए हो। कंपनी प्यार मोहब्बत कर लेती है, कंपनी की मर्जी। ये मत करो कि सर आपने उसके साथ ऐसा किया, वो आप उसके रिश्तेदार हो, आपको उससे क्या लेना देना, हमारी मर्जी। आपकी जो डीलिंग है उससे डील करो, दैट्स इट। तो बराए करम अपनी टाइमिंग जेब में रखो। आपके अगर 10 घंटे ड्यूटी है उस हिसाब से कैलकुलेट होगी, 9 घंटे है 9 घंटे के साथ कैलकुलेट होगी। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आपके फिक्स 30 घंटे ओवर टाइम के हैं, उस तरह काउंट होंगे। कंपनी कैसे करती है, इंक्रीमेंट करती है, डिस्काउंट करती है, वो कंपनी की अपनी मर्जी है, कंपनी कर सकती है, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि जितने मील्स आप कंपनी से लोगे, चाहे नाश्ता होगा, चाहे लंच होगा, चाहे डिनर होगा, उतने घंटे ब्रेक के कटेंगे। वो फूड नहीं कटता, उतने घंटे माइनस होते हैं ब्रेक के। तो इसलिए खाने से पहले सोचो, कुछ भी करने से पहले सोचो, प्यार मोहब्बत से जान भी हाजिर है। हिसाब करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अगर प्यार मोहब्बत से आके बोलोगे सर ऐसा हो गया, मुश्किल नहीं है इंशाअल्लाह हाजिर। 100 कानून तोड़े जा सकते हैं, कानून भी बनाने वाले हम हैं और उसको मैनेज करने वाले भी हम हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से। अगर आके हिसाब करोगे, बदमाशी करोगे, तो फिर बदमाशी करोगे तो हिसाब एक पैसे का देना पड़ेगा, फिर आपकी तरफ निकलेंगे। बल्कि हम हिसाब निकालेंगे नुकसान का, आने जाने का, पेट्रोल का, गाड़ियाँ चलती हैं, रास्ते में वक्त ज़ाया होता है, मेन रोड छोड़ के आप दूसरी जगह 10 किलोमीटर दूर जाके खाना खाते हो, जाके वो जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हो। सची हम इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, हमें आइडिया होता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती है। डिमांड होती है, खुद अपनी जेब से आप खाना भी नहीं खाते हो, एक चाय एक पराठा, मेरी तरह, मैं भी आपकी तरह कंजूस हूँ। लेकिन जब कंपनी की बारी आती है, वो फ़लाँ जगह से फ़लाँ निहारी फ़लाँ बिरयानी लेके आनी है। मैं शुरू से जब इस कंपनी में काम करता तभी ये लड़कों को बोलता था, पिज़्ज़ा खाते हो तो पिज़्ज़ा ही खाओ, कंपनी खाते में, लेकिन जेब से भी पिज़्ज़ा ही खाओ। फिर अगर जेब से एक चाय एक पराठा और कंपनी की बारी आए मुझे फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ चाहिए, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। और मैं फिर दोबारा आखिरी बात बोलने लगा हूँ, नसीर साहब क्यों बोलते हैं खाना, चल यार गरीब आदमी, इन्होंने कंजूस आदमी, इन्होंने नहीं खाना,
वैसे उल्टे सीधी जगह पैसे ज़ाया कर लेंगे, चलो इसी बहाने कंपनी की तरफ से खाना अच्छा खा लेंगे, सेहतमंद रहेंगे, बिलीव करो। बाद में मैं भी सोचता हूँ हाँ ठीक है यार, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बरकत आती है। लेकिन मैं क्यों चीज़ें बीच में सख्त अल्फाज यूज़ करके बोलता हूँ कि जब बंदा बेईमानी करता है ना, घर में सुकून चला जाता है, खुदा की कसम। अगर मैं किसी की इंसल्ट करूँगा, मेरी नीयत अल्लाह देख रहा है कि मैं वाकई किसी की इंसल्ट खुदा ना खासा करूँ, मैं इसकी इतनी औकात का मालिक नहीं हूँ कि आपकी इंसल्ट करूँ। पता नहीं आपकी किसकी किस्मत का हम खा रहे हैं। तो बराए करम कभी मुझे अपना बड़ा भाई समझ के काम करो, या जैसे भी समझ, कभी किसी की ज़ाती तौर पे खुदा ना खासा अटैक नहीं होगा। सिर्फ तब तक ही होगा जब काम ख़राब करोगे। अगर काम के अलावा हम सब बराबर हैं, सब दोस्त हैं। मस्ती मजाक, मैं आप लोगों के आगे मस्ती मजाक नहीं करता, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि माहौल अच्छा बना रहे। लेकिन कंपनी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ सोच के काम करो। एक एक लोहा इस्तेमाल करते हो, कटिंग करते हो, पता चले 10 दिरहम की आती है, 50 की आती है, 100 की आती है, कट गई, ज़ाया हो गई। इसलिए सोचो समझो यार, मेरी जेब से जा रहा है, खुदा की कसम बरकत आती है। कंपनी में बरकत आएगी तो यकीनन कंपनी आपके घरों के बारे में सोचेगी, आपके बच्चों के बारे में सोचेगी, आपके एडवांसेस के बारे में सोचेगी, उनको माफ़ करने के बारे में सोचेगी। बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखो। तो अगर किसी को डाउट है मुझे बता दो, ओवर टाइम किस तरह कैलकुलेट होता है। हो सकता है अकाउंट्स वाले आपको प्रॉपर नहीं बता पाते, कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है, कहते हैं जी खाने के पैसे कटते हैं। खाने का पैसा भाई नहीं कटता, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज़ बात करो मुझसे। इसमें दो ही ऑप्शन है, जैसे पहले मैं कहता हूँ, या तो समझ आ गई है या कुछ समझ नहीं आया।